नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत के दो युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, क्या ये दोनों साथ आएंगे भविष्य में? सवाल फिलहाल बरकरार है। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कई बार ये कहते हुए दिखते हैं, चिराग पासवान को भाई कहते हैं और कहते हैं कि चिराग भाई को तय करना है कि बंच ऑफ थॉट्स के साथ जाना है या फिर संविधान बचाने वालों के साथ आना है। चिराग पासवान जो कल तक खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कह रहे थे, अब फिलहाल शांत हैं क्योंकि पशुपति कुमार पारस उनके चाचा मंत्री बनाए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बिहार की सियासत को समझ रहे हैं तो आप इतना समझिए कि चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों ही धुर प्रतिद्वंदी हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के, बिहार के मुख्यमंत्री के। उनकी पार्टी को लेकर बयानबाजियाँ लगातार की जाती रहती हैं, चिराग पासवान का गुट हो या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी हो। लेकिन एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान भी एक हुआ करते थे। हालांकि 2010 की अगर हम रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो उस वक्त एनडीए को भारी बहुमत के साथ जीत मिली थी। लेकिन अब माहौल कुछ अलग हो चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फ़िलहाल 43 सीटों के साथ अगर हम देखें तो विधानसभा में खड़ी है। लेकिन अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जब साथ आएंगे तो क्या जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, जेडीयू भी फ़िलहाल बीजेपी के साथ है, सरकार में है, तो ये कह पाना फ़िलहाल कि तेजस्वी चिराग आएंगे कि नहीं आएंगे, फ़िलहाल ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। क्योंकि अभी तक चिराग पासवान ने कुछ कहा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। मैंने इस बात को निरंतरता में कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में यह आशीर्वाद यात्रा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में पार्टी को पुनः मजबूती देने की है। किस गठबंधन के साथ जाना है या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि चुनाव के समय ही ये बातें तय की जाती हैं। कौन किसके साथ जाएगा यह तो हर एक राजनीतिक दल को तय करने का अधिकार है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब बेनकाब हुए कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बगैर कोई संघर्ष के राघोपुर की जनता की सेवा किए सदन में पहुंचे, उसमें लोजपा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो स्वाभाविक है, पहले अपरोक्ष रूप से साथ थे, आज साथ खड़े हैं। तो जनता दलियों को ऐसी कोई ताकत जो आतंक राज का पक्षधर रहेगा, उससे जनता दलियों के राजनीतिक सेहत पर अंतर नहीं पड़ना है, बल्कि विरासत उनका चुनौतीपूर्ण होगा। जनता उनसे सवाल पूछेगी कि लक्ष्मणपुर बाथे के नरसंहार का जो गुनाहगार था, राज सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके साथ अगर गठबंधन किया है या करने की कोशिश करिएगा तो जनता सक्षम समय पर जवाब देगी। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बखूबी जवाब दिया है। आप समझ सकते हैं बिहार में इन दोनों नेताओं को, युवा नेताओं को, जो उनका विपक्षी खेमा है जो फिलहाल सत्ता में बैठे हुए हैं, वो दोनों को युवराज कहते हैं। देखते हैं उनके हिसाब से ही अगर दोनों युवराज साथ आते हैं तो क्या मुश्किलें खड़ी होती हैं। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या करेंगे वो, तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में क्या करेंगे। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आते हैं तब भी एक बड़ा सवाल है कि नेता कौन होगा। अगर हम विधानसभा चुनाव की ओर देखेंगे तब, लोकसभा चुनाव की ओर देखेंगे तब चिराग पासवान क्या केंद्र की राजनीति देखेंगे, क्या तेजस्वी यादव को जिस तरीके से बिहार में सीएम के फेस के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है वो दौर बरकरार रहेगा। क्योंकि सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ सीटों पर, कुछ मुद्दों पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या दोनों ही नेता जो युवा नेता हैं, इन दोनों ने सेक्रीफाइस करना सीख लिया है? क्या लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की जोड़ी जैसी बात तो की जा रही है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? जेडीयू को इससे क्या झटका लगेगा, क्या नहीं, वो भी आपने सुना है और समझा है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।